जो तुलना होता है ना, बराबर का तुलना होता है। तो समुद्र है जी पार्टी के रूप में, ये तो बिल्कुल गड्ढा बन गया। और गड्ढा में गटर का ही पानी आता है और समुद्र में नदी का पानी। मुख्यमंत्री जी का कुर्सी प्रेम जरा देख, अकेले पता नहीं इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला होगा, बिहार के बारे में चिंता ही नहीं है। नालंदा के राजगीर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां उन्होंने अमित शाह की तुलना समुद्र से की, तो दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तुलना गड्ढे से कर दी। राजगीर में सबसे पहले उन्होंने झारखंड में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चितरंजन कुमार के परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर संवेदना प्रकट की। साथ ही शहीद परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहले बिहार को देखिए, उसके बाद देश की सोचिएगा। तंज कसते हुए कहा कि जब उनको अकेले अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो वह लालू जी का सहारा लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात और विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। लेकिन एक बात मुझे बड़ा गजब लगा, अभी देखिए गृह मंत्री जी आए हुए थे, सीमांचल दौरे पर आए और उन्होंने जिस प्रकार से बातों को रखा जी, बिल्कुल सही बात को रखा। और हमारा जो हम पहले जिस पार्टी में थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं उनको, लेकिन जरा देखिए कोई दोनों में तुलना है जी। आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो तुलना होता है ना, बराबर का तुलना होता है। कहीं भी जो कंपैरिजन होता है ना, अमंग बिटवीन इक्वल्स होता है, अमंग इक्वल्स होता है। कहाँ अमित शाह जी, उनकी पार्टी कितने प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, कितने उनके सांसद 303 हैं, इनसे कितने विधायक हैं, कितने वर्षों का उनका अनुभव है। और दूसरी तरफ घूम वहाँ फिरा करके बिहार में है जी, तो कहाँ तो अमित शाह जी पूरा का पूरा समझिए, अगर कंपेयर करिएगा हमारे टाइप का आदमी कम करे तो समुद्र है जी पार्टी के रूप में, और इनका क्या है, ये तो बिल्कुल गड्ढा बन गया है। समुद्र का कंपेरिजन गड्ढा से हो सकता है कभी? छटपटाने से होगा जी। अब गड्ढा है और गड्ढा में गटर का ही पानी आता है और समुद्र में नदी का पानी आता है, इसलिए कोई कंपेरिजन भी नहीं हो सकता। बिहार की जनता ने 2022 में, अभी 2 साल भी नहीं हुए, उनको जनादेश दिया जब वो एनडीए के लीडर थे और मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री की शपथ ली और यहाँ एनडीए की सरकार चल रही। फिर आप सब जानते हैं कि उस जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, पलटी मारी, और आज जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि साहब बिहार के बारे में अब कुछ चिंता ही नहीं रह गई, और जो मैंने कई बार कहा है कि अब वो सिर्फ समय काट रहे हैं। मैं तो जनता दल में हूँ नहीं लेकिन संगठन का क्या हाल बना रखा, संगठन का हाल जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए हैं आप उनके बारे में भी जानते हैं। सरकार, आपने ठीक कहा, सरकार का नेतृत्व प्रदेश में मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री जी की पिछली 2 बार की यात्रा दिल्ली में देखिए, आप ज़रा देखिए, उनका अपना एजेंडा है। ये प्रदेश का एजेंडा क्या, जब नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी तो वहाँ नहीं जाते। नीति आयोग में बिहार का कैसे विकास हो, क्या क्या चीज़ें हों, उसमें बातें होती हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं तो साहब विपक्षी एकता करने के लिए। कौन इनको ऑथराइज किया है जी? आप जरा इस बात को समझिए कि जो प्रधानमंत्री की मुहिम चला रखे हैं तो सीधे सीधे तो अपने हैं उसमें, अब पीछे से आरजेडी के नेता लोग लगे हुए हैं, और आरजेडी के नेता लोग जानबूझ करके लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से कुर्सी से खिसकें और उनके नेता तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक बात और जरा समझिए, मुख्यमंत्री जी का कुर्सी प्रेम जरा देख लीजिए। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में वो गए थे। आपको याद होगा 4 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने देवीलाल जी को बर्खास्त किया। कल बड़ी कह रहे थे कि साहब देवीलाल जी इतना मानते थे, सारा काम मुझे दे रखे थे, उनको बर्खास्त किया। ये राज्य मंत्री थे, इस्तीफा दिए? नहीं दिए। ये भी नहीं कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री का निर्णय सही नहीं है, और आज जाकर के उनको माला पहना रहे हैं।
ताऊ जी की आत्मा को क्या लग रहा होगा। तो कुर्सी प्रेम देखिए उस समय से, उसमें राज्य मंत्री थे वो, कृषि राज्य मंत्री, इस्तीफा नहीं दिए। आप वहाँ देखिए कौन लोग थे, सब लोग अपने अपने प्रदेशों में जो पिटे हुए हैं। जो मुख्य विपक्षी दल जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टी कोई था क्या, उसके बाद चले आइए जरा दिल्ली आइए, वहाँ सीन आइए जहाँ वो गए मिलने के लिए। पिछली बार दिल्ली में गए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी से मिले थे, और इस बार उनकी माता श्री से मिल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए इस बार तो किनके साथ गए, अकेले पता नहीं इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला होगा, इसलिए श्रीमान लालू जी के साथ गए। और जो फोटो है जी, क्या शानदार फोटो है। वो फोटो 1989 में तो अच्छा लगता था, 90 में भी अच्छा लगता था, तो 94 में वही फोटो को आपने अलग किया ना। अब फिर 2000 आपने 17 में भी उस फोटो को अलग किया, और फिर आप साथ में आ गए हैं। क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो आपका जो पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि जो एजेंडा है, उसमें बिहार अब है ही नहीं, बिहार के बारे में चिंता ही नहीं है। देशवा न्यूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।